आश्रव के विषय में ही चर्चा चल रही है हमारी। तो मिथ्यात्व का विषय उसके अंतर्गत चल रहा था और मिथ्यात्व में भी अनंतानुबंधी को लेकर हमारा कुछ विषय चल रहा था, क्योंकि कसाय साथ में इंक्लूड ही है और जब तक मिथ्यात्व है वहाँ तक विरत की स्थिति तो बनने से रही, इसीलिए चर्चा सब उसी को लेकर बनेगी। अब एक प्रश्न करता हूँ सामान्य से। वैसे तो सामायिक पाठ के अंदर भी और कई जगह पर चर्चा आई और अभी भी चर्चा हुई कि लिखा कि सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यास्थ भावम विपरीत वृत्तो। ये चीज लिख दी उन लोगों ने, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर बाहर कोई कसाई है और वो किसी जानवर को काट रहा है तो उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यहां पर देखो, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब आपको कहां ले जाएगा ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वहां पर कंडीशन रखी पहले सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रबोधम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यास्थ भावम विपरीत वृत्तो सबसे आखिरी में रखा आपने। यहां पर एक बात जरूर गौर करना कि जो काटने वाला है और कटने वाला है उनसे भी आपकी मैत्री है, दुश्मनी नहीं है, समान भाव रखा है आपने। पर अभी हाल फिलहाल में जो काटने वाला है उसकी कसाई की बहुलता है और आपके समझाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा आपके गुणों में हानि होगी। इसीलिए आप उससे माध्यस्थ भाव रख रहे हैं पर्याय दृष्टि से। एक चीज निश्चित रूप से समझिएगा आप लोग, भगवान आदिनाथ मारीच को नहीं समझा पाए, भरत नहीं समझा पाए, कोई नहीं समझा पाया, तो उस वक्त उससे मैत्री तो सबकी थी द्रव्य दृष्टि से, लेकिन उसकी पर्याय दृष्टि से कि मारीच की अवस्था में इसकी भवितव्य जागृत नहीं हुआ, ये नहीं समझ रहा, तो उस वक्त उससे माध्यस्थ भाव कर लिया, तू अब परे हट, तू अब परे हट भैया, तू तेरा देख, हम अपना देखेंगे, क्योंकि तेरे को समझाने में हम अपने समय की हानि कर रहे हैं। हम अपने सुसमय को पर समय में व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुसमय और पर समय की परिभाषा क्या दी? जो अपनी आत्मा में ही लीन है वो सुसमय है, और जो द्रव्य श्रुत को जानकर बाहरी पदार्थों को ज्ञान दे रहा है वो पर समय। तो उन्होंने कहा कि तू हमारे सुसमय को पर समय में व्यर्थ मत कर, तू तेरा देख ले, वो माध्यस्थ भाव था। नहीं, मैं अभी उस पॉइंट पे आया नहीं हूं, अभी मैं कसाई को लेके ही चर्चा कर रहा हूं। गाय को बचाने के या उस जीव को बचाने के हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हमारे भाव उस कसाई को लेकर क्या है, वो मारने वाले को लेकर क्या है, उससे डिसाइड होगा कि अगर आपने उससे हमेशा के लिए माध्यस्थ कर दिया द्रव्य दृष्टि से, फिर मिथ्यात्व आ जाएगा। आपको वहां पर उसके प्रति करुणा भी लानी है। किस प्रकार से? अरे ये मूढ़ बुद्धि है, आदमी अपने भाव को खराब कर रहा है, इस प्रकार से उसके प्रति भी मन में करुणा आनी चाहिए। और फिर जीव के प्रति कि इसने पिछले भव में कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे कि बेचारा निर्दोष जीव कट रहा है यहां पे, उसके पिछले कर्मों के प्रति भी विचार आना चाहिए। वहां पे आपकी एक सोच जुगुप्सा का भाव नहीं चलेगा, करुणा का भाव नहीं चलेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि अनेकांत से विचार करता है, और अनेकांत दृष्टि यही है कि आप प्रत्येक को प्रत्येक दृष्टि से, प्रत्येक प्रतिकोण से देखे। केवल वहां पर कह दिया कि विपरीत वृद्धो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो कह दिया, तो आप उसकी विपरीत वृत्ति से माध्यस्थ भाव कीजिए, उसकी विपरीत पर्याय से बुद्धि से माध्यस्थ भाव कीजिए, ना कि उस जीव से माध्यस्थ भाव कर लीजिए। पर हम करते क्या है?
जीव से माध्यस्थ, अगर हम जीव से माध्यस्थ भाव कर रहे हैं, उसकी विपरीत से माध्यस्थ भाव नहीं करते विपरीत वृत्ति से, तो मतलब हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं वहां पर, ये समझिएगा। क्योंकि वहां पर कहा सत्वेषु मैत्रीम, सत्वेषु मैत्रीम का अर्थ है कि ना अरिहंत बड़े हैं ना सिद्ध बड़े हैं, सभी के अंदर जो जीव विद्यमान है वो एक समान है। क्योंकि मैत्री तो एक समान वालों से ही होती है, समानता वालों से होती है, ऊंच नीच वालों से मैत्री नहीं होती, निश्चित मानिएगा आप लोग। क्योंकि जो भाव, जो अनंत चतुष्टय मेरे अंदर विराजमान है, वही उस कसाई के अंदर विराजमान है। जो वर्धमान स्वामी के अंदर विराजमान था, वो भील की पर्याय के अंदर भी विराजमान था, मारीच की पर्याय के अंदर भी विराजमान था, जब वो वेश्या बने तब भी विराजमान था, गर्भस्थ में मारे गए तब भी विराजमान था, और नीम का पेड़ बने तब भी विद्यमान था। तो अगर आपने उनके जीव से माध्यस्थ भाव कर लिया, तब आपकी कसायों की पुष्टि हो। और पक्षपात कर लिया आपने वो मरने वाले जीव के प्रति, कि बेचारा मर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पिछले कुछ कर्म भी ऐसे होंगे जिस वजह से उसको मरना पड़ेगा। गुरुजी ने एक बार उदाहरण दिया था, एक बकरी को 5,000 बार काटा जा रहा था। उसने कहा ये तो मेरा आखिरी बार है, पर ये बेचारा, तो सोचना पड़ेगा क्यों काटा गया, क्योंकि उसने एक बार किसी निर्दोष जीव को काटा था। तो हमें प्रत्येक, यही तो धर्म ध्यान होगा, यही तो शुभ उपयोग होगा। खाली मन में चिंतन करने से शुभ उपयोग हो जाएगा क्या? आपने अपने ज्ञान का प्रयोग अगर उस परिस्थिति में नहीं किया तो शुभ उपयोग कैसा? फिर बाहर गाय भैंसे घूम रही है, बंदर घूम रहे, बिल्ली घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, उनको देख के मन में करुणा तो आए, लेकिन कर्मों के विपाक के बारे में चिंतन भी आए, तब तो वो आपके ज्ञान का शुभ उपयोग है, वरना शुभ उपयोग कैसा? मैत्री पे आते हैं वापस से, कि समान भाव वालों से मैत्री होती है। अगर आपने सोचा कि ये नीचे बैठा है, ये छोटा है, मतलब द्वेष की पर्याय आ गई, क्रोध मान की पुष्टि हो गई, और आपने सोचा कि ये ऊपर बैठे, ये बड़े हैं, तो मैत्री नहीं है। अब मायाचारी और लोभ आएगा मन में, राग, वो भी द्वेष युक्त हो जाएगा, वहां पर मायाचारी करने का मन होगा, अवगुण प्रकट करने का मन होगा, क्योंकि मित्रता तो समान भाव वाले में होती है। तो आज की तारीख में जो मेल जोल और मित्रता ना बनने का कारण, डाइवोर्स के कारण, एक समान लेवल की बात नहीं है, समान स्तर की बातें नहीं है। तार्किक लेवल देख लो, सामाजिक लेवल देख लो, आर्थिक देख लो, किसी भी प्रकार का देख लो आप, एक समानता नहीं है। और वो समानता नहीं है और ऊंच नीच हुई, मतलब वहां पर निश्चित रूप से गड़बड़ होगी होगी और होगी, ये आप मान के चलिए। मैत्री भाव नहीं बन सकता। अभी मन में भाव है, उसको नीचा दिखा दूं, मतलब अभी आपका सम्यक्त्व नहीं है। अभी भाव है कि मुझे ख्याति लाभ प्रसिद्धि प्राप्त हो, सम्यक्त्व नहीं है। अभी भाव आते हैं कि उसका पैसा हड़प लो, सम्यक भाव नहीं है। अभी भाव आते हैं उसके गुण ना देख के कहीं से उसकी दुखती नस पकड़ लूं, सम्यक नहीं है। अभी विचार है कि उसको मैं दिखाऊंगा, सम्यक से कोसों दूर है आप लोग। क्योंकि आश्रव की चर्चा चल रही है, आश्रव के अंतर्गत ही मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। और कसाय मिथ्यात्व के साथ में, मिथ्यात्व के बाद में, और 10वें गुण स्थान तक है, तो सारी चीजें उसके अंतर्गत ही है। अब मैत्री हो गई, अब प्रमोद की बात आती। मित्रता तो है, सारे जीवों को एक समान तो मान लिया मैंने कि सारे ही जीव एक समान है। अब भाई कुत्ते को देख के याद आया कि ये बड़ा वफादार जानवर है, हुआ कि नहीं हुआ?
तो उसकी वफादारी से प्रमोद हो गया। फिर ऐसा नहीं उसको आप पाली ले घर के अंदर ले जाके। भाई गाय को देख के गोवत्स का प्रेम याद आ गया। जैसे गाय अपने बछड़े से स्नेह करती है, उसी प्रकार से आपको साधर्म्य से प्रेम करना चाहिए। तो वो प्रमोद हो गया उसके गुण से। गाय को पालना अच्छी बात है, ये भी बता दूं साथ में। और अगर वहां पर मैत्री भाव गायब हो गया, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़। माध्यस्थ भावम, वो तो बता दिया। उससे पहले क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। अब कैसी स्थिति है कि मैत्री भाव तो है मेरा उससे, लेकिन बेचारा दीन है, गरीब है, तो उसको नीचा ना दिखाते हुए करुणा का भाव रखूं। ये बड़ा टिपिकल पॉइंट है, क्योंकि वहां पर देने वाला सोचता है कि मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं और मैंने उपकार ना किया तो ये मर जाएगा। तो वो करुणा का भाव नहीं, क्योंकि वहां पर मैत्री गुण गायब हो गया आपका। मैत्री गुण गायब हो गया। और कर बैठते हैं, कई बार गलती कर बैठते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आचार्य ने तो कह दिया, सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रवत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत गुण। आचार्य ने तो कह दिया, पर उनके कहने का तात्पर्य था कि पहले सबसे मैत्री कर लो, उसके बाद गुणों से प्रमोद कर लो। और अगर कोई दबा हुआ दिख रहा है, दिनहीन दिख रहा है, तो उससे करुणा भी करो। और किसी के अंदर अवगुण दिख रहा है, विपरीत वृत्ति दिख रही है, तो उससे पर्याय दृष्टि से माध्यस्थ भाव कर लो। पर होता यह है कि हम पर्याय दृष्टि से माध्यस्थ भाव नहीं कर पाते, और वो बेर जो है ना, वो जन्मों 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 तक चलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्श्वनाथ भगवान और कमठ के जीव का बैर 10 भवों तक चला कि कमठ, भगवान ने तो माध्यस्थ भाव कर लिया, लेकिन कमठ ने उसको चलाए रखा, चलाए रखा, चलाए। क्यों? क्योंकि माध्यस्थ भाव क्यों नहीं कर पाया वो? वहां पर उनको उनके गुणों के ऊपर प्रमोद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने सत्वेषु मैत्रीम को नहीं जाना अभी। यानी कि निगोद से भी मैत्री है मेरी। आरंभ को सबसे घृणित कार्य में कहूंगा, जहां पर जीवों की हिंसा हो, जीवों की हिंसा की बहुलता हो, उसको आरंभ कहूंगा। और हम सब अगर आरंभ करने में नहीं डर रहे हैं, तो अभी हमारी सत्वेषु मैत्रीम नहीं है। हमारी सत्वेषु मैत्रीम नहीं है, क्योंकि अभी हमने उनको अपने समान नहीं माना। हमने चींटी को चलते हुए देखा और पैर रख दिया, अरे चींटी तो है। अरे भैया, तू ये विचार कर, कितनी मुश्किल से निगोद से निकले, निगोद से स्थावर में आए, स्थावर में से त्रस पर्याय कितनी मुश्किल से मिली, और कितने संघर्ष के बाद वो 3 इंद्रिय बनी होगी चींटी, और तूने उसको 1 सेकंड में उसका काम तमाम कर डाला, एक समय में। और तू कह रहा है मेरी सत्वेषु मैत्रीम है? ऐसी कैसी है? ऐसे कैसे मैत्री होगी? मुझे बताया आप जरा। विचार करने की बात है। चर्चा वही है कि ये सब आश्रव के कारण क्यों बन रहे हैं। क्योंकि अकेला योग तो आश्रव का कारण है, लेकिन इतना कार्यकारी नहीं है। आया और गया, पर जहां उसको कसाय मिली, जहां उसको क्या बोलते अविरत मिला, जहां उसको मिथ्यात्व मिला, तो उसकी शक्ति हो गई 100 गुनी। अब तो पावरफुल मैग्नेट एकदम। पर जैसे ही हमने उसको पीटना चालू करा मैग्नेट को, पहले कसाय हटी, विरत गई, और पहले मिथ्यात्व गया, अविरत हटा, और कसाई गई, पिटा उसको अच्छे से। अब क्या रह गया? या उसको गैस पे तपाना चालू किया। मैग्नेट होता है वो क्या करता है, अगर उसको तपाओगे या पीटोगे तो उसकी शक्ति गायब होगी, क्षीण होगी ना। तो योग रूपी मैग्नेट की शक्ति इस मिथ्यात्व, अविरत और कसाई की वजह से है, ये निश्चित मानिए। और जैसे ही आपने उसको पीटा,
यानी अपने आप को तपाना शुरू किया, मिथ्या तो हटा, अविरत हटी, कसाय हटी, और अब कर ले जो करता हो। अरहंत भगवान बैठे हैं, शिवेंद्र स्वामी का समोषण लगा हुआ है, क्या कर लेगा आश्रव आके उनके साथ में? नहीं कर पाएगा ना। तो वो स्थितियां हमें समझनी होगी, ठीक है ना। तो बाकी की चर्चा अपन कल और करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से